ओके, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक बच्चा एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में एक स्टोन को घुमा रहा है और रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज़ 1.5 मीटर्स, दिस इज़ द रेडियस। एंड बोला गया है कि ये जो सर्कल है हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये ग्राउंड से 2 मीटर ऊपर है। सो दिस डिस्टेंस, दिस हाइट इज़ 2 मीटर्स अबव ग्राउंड एंड रेडियस है 1.5 मीटर्स। फिर बोला है कि at one point the string breaks and the stone flies off horizontally and strikes the ground after traveling a horizontal distance of 10 meters। कि भाई यहाँ पर लेट्स से वो पार्टिकल था शुरू में और यहाँ पर धागा अगर टूट जाए तो देखो एट दिस पॉइंट इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी along द टेंजेंट, राइट। ये धागा जो था, इस धागे की वजह से इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही थी। अब जैसे ही धागा टूट गया, इट्स द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो इसकी डायरेक्शन चेंज करेगी, इसकी वेलोसिटी को चेंज करेगी। तो इसके बाद इसका सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। इट्स लाइक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। अब इसकी रेंज दे दी हमें, हाइट दे दी है, और तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन व्हेन इट वाज इन सर्कुलर मोशन। तो बेसिकली तुम्हें इनिशियल स्पीड निकालनी पड़ेगी, फिर v² / r, दैट इज द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर इसका मोशन दिखा देता हूँ मैं कि जब धागा टूट जाएगा तो इस पार्टिकल का मोशन ऐसा कुछ दिखेगा एंड दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर्स। अब देखो, मान लो यहाँ से t इक्वल्स टू 0 पे टूटा है और यहाँ पर ये t टाइम के बाद पहुँचा है। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ t? देखते हैं। शुरू में इसकी नीचे की जो वेलोसिटी थी uy वो है 0, नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो है +g, नीचे की तरफ इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज गिवन एज 2। हम एक काम करते हैं, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर यूज कर लेते हैं। एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। मैं वाई डायरेक्शन डाउनवर्ड्स ले रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 मीटर्स इज इक्वल्स टू यू वाई जो कि 0 था, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ पर टी इज इक्वल्स टू 2/√g, ये आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ से इतना हाइट गिरने में कितना टाइम लगता है, उतनी देर में ये कितना आगे आ जाता है वो हमें पता है, 10 मीटर। अब देखो, शुरू में इसकी हॉरिजॉन्टल में क्या वेलोसिटी थी, v, राइट। और थ्रू आउट द मोशन इसकी हॉरिजॉन्टल में सेम वेलोसिटी रहती है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है इसके पास। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल में सेम इक्वेशन लिखूं, एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो यहां पर क्या होगा, ए एक्स तो 0 है और यू एक्स की वैल्यू v थी। शुरुआत में ये जब यहाँ पर घूम रहा था सर्कल में, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v थी और ये हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस मूव कर लेता है, 10 मीटर। सो 10 मीटर्स इज इक्वल्स टू v इंटू टी, और t की वैल्यू हमारे पास 2/√g आई हुई है। तो यहाँ पर मेरे पास v इज इक्वल्स टू 5√g आ गया इन मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, नाउ यहाँ पर तुमसे पूछी गई कि जब ये सर्कल में घूम रहा था तब इसकी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या थी। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v² डिवाइडेड बाय r। क्या हमें r की वैल्यू दे रखी है? यस। क्या हम v की वैल्यू निकाल चुके हैं? बिल्कुल। सो 25 इंटू जी डिवाइडेड बाय 1.5, दिस इज द फाइनल आंसर। तुम इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि ऊपर नीचे तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस बिकम्स 50g by 3 and this would be in meter per second square. This is the answer.